सोचो, अगर तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारी मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा, तो क्या तुम मेहनत करना छोड़ दोगे? या फिर तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है? गांव का एक युवा लड़का आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी हालत गरीब थी। उसका सपना था IAS अफसर बनना, ताकि अपने गांव और देश के लिए कुछ कर सके। हर सुबह वो खेतों में मजदूरी करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। जब उसने पहली बार UPSC का एग्जाम दिया, वो फेल हो गया। गांव के लोग हंसते, तेरे जैसे गरीब लोग IAS नहीं बन सकते। ये शब्द उसके दिल को तोड़ते थे। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, इतना सब करने के बाद भी अगर फल नहीं मिला तो क्यों खुद को जलाते हो? आरव भी सोचने लगा, क्या सच में मैं बेकार मेहनत कर रहा हूं? इसी समय उसके गुरु ने उसे भगवत गीता की एक पंक्ति सुनाई, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। गुरु ने कहा, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो तुम्हारा मन विचलित होगा, पर अगर तुम कर्म पर ध्यान दोगे तो एक दिन सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। यह सुनकर आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ अपना कर्म करूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। आरव ने और भी मेहनत शुरू कर दी। 3 साल बाद जब गांव वाले फिर से हंस रहे थे कि ये तो कभी नहीं बनेगा, तभी रिजल्ट आया। आरव का चयन IAS के लिए हो गया था। गांव वही था, लोग वही थे, पर अब सबके चेहरों पर सम्मान था। अगर तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो हार मत मानो, क्योंकि गीता कहती है, सफलता कर्म में है, ना कि परिणाम में। दोस्तों, याद रखो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। कमेंट में लिखो, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे अभी हार मानने का मन हो रहा है।